Good morning, my dear students. Today I DP sir to you with a new topic tissue culture. We will discuss about tissue culture. टिश्यू कल्चर होता क्या है, तो इसमें दो तीन पॉइंट्स पर हम टिश्यू कल्चर में डिस्कस करेंगे. टिश्यू कल्चर क्या होता है, हाउ इट इज़ परफॉर्म, व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड व्हाट आर इट्स यूजेस. इतनी चीज़ों पर हम बात करेंगे. ठीक है. सबसे पहली बात तो टिश्यू कल्चर क्या होता है. तो व्हेन अ वेरी स्मॉल प्लांट पार्ट इज यूज्ड टू डेवलप द होल प्लांट, दिस टेक्निक इज नोन एज टिश्यू कल्चर. बहुत छोटा, इवन अ फ्यू सेल्स, वन सेल कैन डेवलप द होल प्लांट. ठीक है. और सेल की इस कैपेसिटी को एक नाम दिया जाता है, स्पेशल नेमिंग दी जाती है, टर्म दिया जाता है, दैट इज नोन एज टोटीपोटेंसी. अ सेल इज टोटीपोटेंट, इट मीन्स इट कैन डेवलप होल प्लांट. ठीक है. ये तो रहा टिश्यू कल्चर. अब आइए कैसे किया जाता है, तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहली बात तो ये लेबोरेटरी कंडीशन में होता है. फार्म कंडीशन में हम नेचुरल कंडीशन में इसको नहीं कर सकते. वी सेलेक्ट अ प्लांट पार्ट, वेदर इट मे बी रूट, स्टेम, लीफ और एनीथिंग एल्स. कट इट, clean it properly, sterilize it, and then place it in a nutrient medium, in a petri dish or in a conical flask containing the nutrient medium. इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. इस न्यूट्रिएंट मीडियम में देखिए इसमें क्या क्या होता है. न्यूट्रिएंट होते हैं और स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं. कल्चर मीडियम इसको कहा जाता है. एगर जेल मीडियम होता है, एगर जेली के. तो छोटा सा प्लांट पार्ट इसमें लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लांटलेट, एक्स प्लांट. क्या कहा जाता है, एक्स प्लांट कहा जाता है. इस एक्स प्लांट को हम न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देते हैं. आफ्टर सम टाइम्स इट डेवलप्स, बिकम्स लार्जर इन साइज. एक सेल भी होगी तो भी वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के बहुत बड़ी हो जाएगी. अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाती है. इट इज़ कॉल्ड कैलस. अब अगर हम चाहें तो उस कैलस से और छोटे छोटे जो है टिश्यू डेवलप करके उनको अलग अलग पेट्री डिश में रख करके अलग अलग प्लांट तैयार कर सकते हैं. और अगर हम चाहें तो उसी कैलस से हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एक प्लांट. कैसे? बाय रेगुलेटिंग दी फाइटो हार्मोन्स, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को रेगुलेट करके. वैसे इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन का यूज होता है, लेकिन रेगुलेशन जो होता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का करके हम इसमें रूट और शूट का डेवलपमेंट कर लेते हैं. ठीक है. बाय रेगुलेटिंग दी फाइटो हार्मोन्स वी कैन डेवलप रूट एंड शूट इन द प्लांट, एंड दैट इज कॉल्ड प्लांटलेट. क्या कहा जाता है, उसको प्लांटलेट कहा जाता है. ठीक है. ये जो छोटा सा अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल था, इसको एम्ब्रियो या एम्ब्रियाट कहा गया और ये बना प्लांटलेट. ठीक है. दिस प्लांटलेट डेवलप्स इन दी लैब कंडीशन फर्स्ट एंड देन कैन बी प्लांटेड एनीवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, वेयर एयर इट इज़ रिक्वायर्ड. ये तो रहा पूरा टिश्यू कल्चर के विषय में. अब इसमें कुछ टर्म्स आए हैं. एक्स प्लांट, न्यूट्रिएंट मीडियम, फिर से रिकॉल करिए पीछे मैंने जो दिया है और इन बातों को ध्यान रखिए. एक्स प्लांट जो प्लांट पार्ट लिया गया था, न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें रखा गया था, कैलस अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल को कहा जाता है, प्लांटलेट जो छोटा सा प्लांट तैयार हुआ उसको प्लांटलेट कहा गया. इसका यूज क्या होता है, सवाल ये होता है. तो इसका यूज होता है जब हम कोई मतलब कि बहुत सारे केसेस में, बनाना में आजकल इसका यूज हो रहा है, नया प्लांट तैयार करने में, शुगर केन में इसका यूज हो रहा है, बहुत सारे नए नए प्लांट्स को तैयार करने में. ठीक है. जहाँ सीड्स डॉर्मेंट होते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है उन प्लांट्स को तैयार करने में. रैपिड प्रोपेगेशन का मेथड है ना, इट इज़ अ रैपिड मेथड ऑफ प्रोपेगेशन. ठीक है. सो द न्यू प्लांट प्रिपेयर्ड बाय दिस टेक्निक इज फ्री फ्रॉम डिजीजेज. ये भी होता है, तो इसलिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है. इट इज़ बून फॉर द फार्मर्स. अब सवाल ये उठता है लिमिटेशन क्या है इसकी. तो लिमिटेशन है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल केसेस. ठीक है. इट कैन नॉट बी अप्लाइड ईजिली इन रिमोट एरियाज. रूरल एरिया में आप नहीं यूज कर सकते हो. इट कैन नॉट बी अप्लाइड बाई ए सिंपल फार्मर
हु डजंट नो साइंस, जो बहुत ही साइंस नहीं जानता है, डीप साइंस नहीं जानता, वो इसको नहीं कर सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है। समझ में आया? तो ये सब यूज और लिमिटेशन आप लोग जानो। अब आप इसको सुनिए और फिर मुझे उम्मीद है कि आपका जो टिश्यू कल्चर के विषय में जितनी भी जिज्ञासा है वो सब शांत होगी। आप लोग इसको बार बार सुनिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए अगर यूजफुल लगे तो। दूसरी बात, अगर हो सके तो बेल आइकन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।